असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में गोगो दीदी योजना शुरू करेगी, जिसमें बालिका के जन्म पर मां और बेटी दोनों को सम्मान राशि मिलेगी। इसके अलावा फूलो झानो योजना महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इन योजनाओं की घोषणा करेंगे। बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। हालांकि सम्मान की राशि कितनी होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। इसकी जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में मिलेगी। ये गोगो दीदी योजना लॉन्च हो जाएगा। हम इस महीना में हमारा अनाउंस हो जाएगा, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा। और ये मैया से ये बड़ा योजना लेके हम लोग ये अभी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस में रहिए। पास योजना मोदी जी स्वीकृति दिया है झारखंड के लिए कि पास योजना होगा। पास बड़ी योजना मोदी जी ने बोला है कि मोदी गारंटी का नाम में आप लोग कर दो और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो कल भी मैं दिल्ली में था, यही बातचीत किया। पास बड़ा योजना झारखंड बनने का 25 साल हुआ, तो 25 बड़ा अनाउंसमेंट आएगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल सालगिरह है। 150 मैनिफेस्टो में हमारा पॉइंट रहेगा। टोटल 25 साल झारखंड का हो गया, 25 बड़ा पॉइंट रहेगा और पास एकदम बुलेट पॉइंट रहेगा। और माया उसका आसपास भी नहीं आएगा। गोगो मतलब माँ, दीदी मतलब दीदी। तो गोगो दीदी योजना हमारा बहुत बड़ा योजना हम लोग लॉन्च करने जा रहा हूँ। योजना आ रहा है, एक फूलू जानो जो योजना आ रहा है, काफी योजना, 5 योजना मोदी जी ने स्वीकृति दिया है। और मोदी जी बोला है इस योजना को लागू करने के लिए पैसा भारत सरकार भी देगा, झारखंड सरकार भी देगा। मैं कल्पना जी को प्रणाम सहित बोल रहा हूँ कि 7 महीना पैसा डाल दीजिए आप, कि इसलिए अगले 1 तारीख से कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा के दौरान गढ़वा में यह बात कही है कि अगर हेमंत सोरेन 5 माह तक जेल में नहीं रहते तो अब तक 7 किस्त के पैसे आपको मिल गए होते। कि 5 महीने इनको जेल में डाला था और ये योजना की शुरुआत हेमंत जी ने पहले ही कर ली थी। आज आपको इस योजना का दूसरा किस्त मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी आपका 7वां किस्त होता। 5 महीने आप जोड़ लीजिए। 5 महीने पहले हेमंत जी इसकी पूरी तैयारी कर चुके थे। आज आपके अकाउंट में 7 से 8 हजार रुपए होता। और ये जो हमारी योजना को हमारी बहनों के पास नहीं पहुंचने देने का काम है, इसका सारा काम बीजेपी वालों की सोच है। 7वां किस्त क्यों? 5 साल से तो हेमंत जी मुख्यमंत्री था, अभी 7वां किस्त का रुपया एक साथ दे दीजिए। अरे आप क्यों ऐसा बात बोलते हैं जो बात का कोई लॉजिक नहीं है। महाराष्ट्र में 5 किस्ती का पैसा एक ही बार घुसा दिया गया है। अगर आपको 7 किस्ती देना था, अगली महीना आप दे दीजिए 60,000 रुपया। जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के लोगों को बुड़बक समझते हैं। उनको पैसा देने से किसने रोका है? कायदे से उन्हें 5 साल में 60 माह के हिसाब से सभी लाभुकों के खाते में 60 से 60,000 रुपए अगले माह 1 अक्टूबर को जारी कर देना चाहिए। झारखंड में भाजपा गोगो दीदी योजना लेकर आ रही है। घोषणा पत्र जारी होते ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से ज्यादा पैसे देने की गारंटी दी जाएगी। तो ये क्यों आप लोगों को ऐसे बुर्बक बनाते रहते हो कि हेमंत जी जेल नहीं जाते थे तब 7वां किस्ती जाते हैं, तो जेल से निकाल आया अभी ट्रांसफर कर दीजिए। आपको मना कौन करके रखा है? सरकार तो आपका है। तो ये बात आप क्या झारखंड का लोगों को ऐसे समझते हैं कि किसी का लिखा पढ़ा नहीं है, आप जो भी बोलेगा वही समझ लेगा? आपको अगर 7 किस्ती देना है मतलब 60,000 रुपया देना है, आप एक साथ बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए।
ऐसा तो मैया में लिखा नहीं है कि महीना महीना में ही देना है। कभी कोई एम्प्लॉय का दरमाहा एक साथ नहीं मिलने से एरिया दिया जाता है कि नहीं? तो एरिया दे दिया जाता है। आपको 7 महीना का देने का मन है, आप 60,000 रुपया डाल दीजिए अकाउंट में। कभी वृद्ध पेंशन 2 महीना नहीं दिया जाता है, तीसरा महीना दोनों महीना का पैसा एक साथ दिया जाता है कि नहीं जाता है? झारखंड में ही ये किया जाता है। तो अगर आपका मन में सच्चा दिल में, कल्पना जी को मैं पूछना चाहूँगा, क्या हेमंत सोरेन जी का मन में 7 किस्ती देने का था? अगर 7 किस्ती देने का है तो अगली 1 तारीख आप 7 किस्ती दे दीजिए। आपको कौन मना करेगा? बताइए, आपको कौन मना करेगा? तो आपको देना नहीं है, आप बहाना बन रहा है। हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, जेल ही भेजना था, तो आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते थे? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी होते थे? आज झारखंड को बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा किसने दिया? वो लोग क्या आदिवासी नहीं है? हेमंत सोरेन जी सोचता है कि मैं आदिवासी हूँ, बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है, सम्फाई सोरेन आदिवासी नहीं है। इसका मन में भ्रम हो चुका है। आप आदिवासी मुख्यमंत्री था सम्फाई सोरेन, उनका पीछे आप क्यों पुलिस लगा दिया? आदिवासी को आज अपमान कौन कर रहा है? सबसे आदिवासी को अपमान झारखंड का डीजीपी ही तो कर रहा है। अच्छा, जेएमएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है और दिसंबर में चुनाव कराने की मांग की है। देखिए, ये तो चुनाव आयोग और सरकार का बीच में है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। नवंबर में करवाइए, दिसंबर में करवाइए, शांति से करवाइए, बढ़िया से करवाइए। चुनाव कब करना है ये कमीशन का मामला है, इसमें हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं है। बीजेपी की कोई हड़बड़ी नहीं है। बीजेपी का कोई हड़बड़ी नहीं है। खाली हमारा एक ही बात है कि आपको चुनाव का पहले जो करना है करिए, लेकिन अच्छा से कीजिए। आज भी एक उत्पाद सिपाहियों को जब इंटरव्यू में गया, आज भी एक युवाओं का मृत्यु हुआ। तो चुनाव का चक्कर में गलत कुछ ना हो, लेकिन जल्दबाजी का रास्ता में अगर आप जाएगा तो फिर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। 18 लोगों का देहांत हो गया, वो तो मामूली बात नहीं। भारत में कोई भी इंटरव्यू में आज तक 18 लोगों का मृत्यु नहीं हुआ है। और मुआवजा वो बोला था, कुछ मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। आज भी लड़का का देहांत हो गया, तो ये दुख का बात हो रहा है। चुनाव का नाम में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया में हो जाए, शांति में हो जाए। सर, परीक्षा लीक ना हो, पत्र लीक ना हो, इसके लिए कल 2 दिन इंटरनेट बंद रहा। कल असम में मेरा इंटरव्यू चला 25,000 पोस्ट के लिए और 12 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, तब मुझको भी इंटरनेट बंद करना पड़ा। लेकिन 1,000-2,000 पोस्ट के लिए बंद करना ठीक नहीं है। लेकिन जब बड़ा परीक्षा होता है, विषय में मैं एक अलग प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और इस विषय में हमारा स्थानीय नेता ही टिप्पणी करेगा, मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है। मैया बड़ा अनाउंसमेंट आएगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल सालगिरह है। 150